फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रोज़ाना इंग्लिश, जहाँ पे हम रोज़ाना नई नई चीज़ें सीखते हैं। वी प्रैक्टिस इंग्लिश, हम ग्रामर के कॉन्सेप्ट समझते हैं, रिवीजन करते हैं एंड वोकैबुलरी सीखते हैं। एंड मैं आपकी मेंटोर संचालिता मैम। चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेसन है वो बहुत ही कॉमन एक सिचुएशन है जो कि हम सबके साथ होती है एंड हमें कभी कभार कन्फ्यूजन हो जाती है कि उसको इंग्लिश में कैसे बोलें। दिक्कत। अब दिक्कत यानी कि डिफ़िकल्टी, तो हमें पता होता है डिफ़िकल्टी यूज़ करना है, लेकिन कभी कभार हमें लगता है कि यार सेंटेंसेस बोरिंग हो रहे हैं। कैसे कुछ नयापन लाएं, कैसे किसी अलग ढंग से बताएं कि लोगों के सामने हमारा इंप्रेशन नया बने, अलग बने एंड वी स्टैंड आउट। दिक्कत होना, कोई काम करने में दिक्कत होना। अब ये सिचुएशन आपको तब भी आती है जब आपको अपनी वीकनेस बतानी होती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योर वीकनेसेस। अब वीकनेस मतलब ये नहीं कि माई पेरेंट्स आर माई वीकनेस, माई हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड दे आर माई वीकनेस, नहीं, वो तो स्ट्रेंथ है आपकी। वीकनेस यानी कि जो काम आपको करने में दिक्कत होती है या फिर जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है। अगर अभी मैंने कहा कि मुझे मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत होती है, एक्सीडेंट के बाद उसे सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती है, मुझे लोगों के नाम याद रखने में दिक्कत होती है, मेरे पापा को फ़ोन नंबर याद करने में दिक्कत होती है, एक्सरसाइज के बाद फिर दोबारा काम पे जाने में दिक्कत होती है, ठंड में सुबह उठने में दिक्कत होती है। तो दिक्कत होना यानी कि कोई भी प्रॉब्लम जो आपके है, जो आप फेस करते हैं, वो काम करने में दिक्कत होना। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हम सबको पता है कि इंग्लिश के सेंटेंस के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो 4 टुकड़ों में इसको तोड़ दीजिए। कैसे बनाएंगे हम सेंटेंस, स्ट्रक्चर कैसे करेंगे? सब्जेक्ट लीजिए एंड सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आप यूज़ करेंगे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू। यस, ये पूरा फ्रेज़ आपको याद करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। सब्जेक्ट यानी कि आई, यू, वी, किसी का नाम, राइट। उसके बाद आप लगाएंगे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू। अब टू के बाद आप लगाएंगे जो काम करने में आपको दिक्कत होती है, और जो कुछ बचा लास्ट में जोड़ दीजिए। जैसे कि मैंने कहा मुझे देर रात तक जगे रहने में दिक्कत होती है, तो मुझे यानी कि मी नहीं आएगा, मुझे यानी कि आई आएगा। तो आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू, देर तक जगे रहना, सोना नहीं, इसको कहते हैं स्टे अप। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू स्टे अप टिल लेट नाइट। उसे लोगों पे ट्रस्ट करने में दिक्कत होती है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया उसे, यानी कि मैं किसी थर्ड पर्सन, किसी एक इंसान के बारे में बात कर रही हूँ। ही भी हो सकता है, शी भी हो सकती है, राइट, लेकिन है तो सिंगुलर। तो क्योंकि सिंगुलर है और ये सिचुएशन हमारी है सिंपल प्रेजेंट टेंस की, यानी कि रूटीन की, दिक्कत होती है, बार बार होती है। तो जैसे प्रेजेंट टेंस में हम एस सी एस लगाते हैं वर्ब में, वैसे ही हम यहाँ पे एस सी एस लगाएंगे, लेकिन मेन वर्ब में नहीं, हम यहाँ पे फाइंड में लगाएंगे। शी फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू ट्रस्ट अ न्यू पर्सन, या फिर ट्रस्ट एनीबडी। माई ग्रैंड मदर finds it difficult to climb the stairs. My father finds it difficult to remember the phone numbers. Finds it difficult to, तो finds आप यूज़ करेंगे he, she, किसी एक पर्सन, एक नाम से, राइट। अब बात आती है आई, यू, वी, दे या प्लूरल, ज़्यादा, दो या ज़्यादा अगर सब्जेक्ट होंगे तो आप सिर्फ फाइंड यूज़ करेंगे, फाइंड्स नहीं करेंगे। I find it difficult to remember the names. You find it difficult to remember the names. She finds it difficult to remember the names. ये तो पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अब नेगेटिव कैसे बताएं? क्लास ज्वाइन करने के बाद अब मुझे सवाल हल करने में कोई दिक्कत नहीं होती। आफ्टर ज्वाइनिंग क्लास नाउ आई डोंट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू दिक्कत होती है, डोंट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ये हम यूज़ करेंगे आई, यू, वी, दे या दो से ज़्यादा के लिए। अगर नेगेटिव हम यूज़ करने वाले हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तब
मेरे भाई को साइकिल चलाने में अब दिक्कत नहीं होती है। माई ब्रदर डजेंट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू राइड अ बाइसाइकिल। तो डोंट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू हम आई, यू, वी, दे या फिर दो या दो से ज़्यादा के लिए यूज़ करेंगे। एंड डजेंट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू हम यूज़ करेंगे ही, शी या फिर किसी एक इंसान के लिए। ये तो हो गया। अब क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? दो तरीके के क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन हाँ या ना में जानना चाह रहे हैं, आंसर आप हाँ या ना में जानना चाह रहे हैं, तब कैसे पूछेंगे? क्या तुम्हें भी पैदल चलने में दिक्कत होती है? क्या तुम्हें सुबह उठने में दिक्कत होती है? तो देखिए हाँ या ना में आप आंसर दे सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे क्वेश्चन? आप डू से बनाएंगे। डू यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? डज शी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? तो यू या दो से ज़्यादा के लिए डू यूज़ करें क्वेश्चन में। ही, शी या एक इंसान के लिए आप डज से क्वेश्चन बिगिन करें। तो डू यू, डज शी, डू वी, डज ही, इस तरह से प्रैक्टिस करिए। अब आता है क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन। तुमको क्या करने में दिक्कत होती है? तुम्हें किस तरह के नोट्स बनाने में दिक्कत होती है? तुम्हें किस तरह की डिशेस प्रिपेयर करने में दिक्कत होती है? What kind of dishes do you find it difficult to prepare? What kind of programs do you find it difficult to understand? Right? 4 तरीके के सेंटेंस हमने आज सीखे। I find it difficult to, I don't find it difficult to, do you find it difficult to, what do you find it difficult to? अगर इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा कि आप अपनी वीकनेस बताइए, दैट टाइम आप कह सकते हैं स्टिल आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टॉक टू न्यू पीपल। यहाँ पे वीकनेस भी आपने बता दी। अब यहाँ पे आप कैसे उसको सही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो भी बता दीजिए। दीज डेज आई एम जॉइनिंग रेगुलर क्लासेज, आई एम प्रैक्टिसिंग एंड आई एम गेटिंग बेटर। सो दिक्कत होती है फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद अगर आए लाइक करिए, लोगों से शेयर करिए, कमेंट करिए एंड हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लोगों को बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।